दिसंबर को जयपुर में करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में हंगामा बढ़ा हुआ था। गोगामेड़ी की हत्या के पीछे भटिंडा जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर संपत नेहरा का नाम सामने आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब पुलिस की तरफ से राजस्थान पुलिस को यह जानकारी दी गई है कि गैंगस्टर संपत नेहरा ने ही गोगामेड़ी हत्याकांड की पूरी योजना तैयार की है। पंजाब पुलिस के इस खुलासे के बाद राजस्थान पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। साथ ही राजस्थान पुलिस ने बताया है कि इस हत्याकांड में शामिल एक शूटर नितिन फौजी हरियाणा का तो दूसरा रोहित राठौर का जयपुर से कनेक्शन है। इन दोनों पर पुलिस ने 5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर दी है। इधर गोगामेड़ी हत्याकांड के बाद राजस्थान के कई जिलों में बंद का जबरदस्त असर देखने को मिला था। 6 दिसंबर को राजस्थान पूरी तरह बंद रहा। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। लोगों ने हत्याकांड के खिलाफ और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जमकर प्रदर्शन किया। लोग हमलावरों की गिरफ्तारी होने तक धरने को समाप्त नहीं करने पर अड़े हुए थे, लेकिन देर शाम तक सरकारी अफसर धरने पर बैठे प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत करने पहुंचे। बताया गया कि तीसरे दौर की वार्ता सफल रही और धरना आंदोलन समाप्त करने की घोषणा भी कर दी गई। तभी इस पूरे आंदोलन में शीला शेखावत की एंट्री हो गई। शीला शेखावत ने कहा कि आंदोलन खत्म नहीं होगा और उनकी एक आवाज पर धरना खत्म करने को तैयार बैठे लोग एक बार फिर से आंदोलन करने को तैयार हो गए। आपको बता दें कि शीला शेखावत सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी हैं। वह राष्ट्रीय करणी सेना की महिला विंग की पदाधिकारी भी हैं। हालांकि शीला शेखावत के कहने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस अफसरों ने फिर से आंदोलनकारियों से बातचीत शुरू की। श्यामनगर के थानेदार समेत 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया और साथ ही 72 घंटे में हमलावरों को गिरफ्तार करने का आश्वासन भी दिया गया। जब पुलिस वालों पर कार्रवाई और हत्यारों की गिरफ्तारी का आश्वासन मिला, उसके बाद शीला शेखावत ने धरना स्थल पर बैठे आंदोलनकारियों को अपना भाई बताते हुए उन्हें दोबारा संबोधित किया। जो आप लोगों को मंगवानी है, जो आप लोगों को मेरी सपोर्ट करनी है, ये लोग क्या पता कह देंगे कि अरेस्ट हो गए, वो हो गए, ये हो गए, लेकिन मैं नहीं मानती कि अरेस्ट हो गए। जब तक हमारे सामने अरेस्ट करके नहीं लाएंगे उन गुंडों को, तब तक आपको हिलना नहीं है। सुखदेव सिंह ने हमेशा सुखदेव सिंह ने कभी लेटरों पे अपना वो नहीं लिया, कभी भी आश्वासन नहीं लिया। सुखदेव सिंह ने ताल ठोक के अपना काम करवाया है। वैसे ही आप लोग सुखदेव सिंह हो, आपको ताल ठोकनी है अपनी इस बहन के लिए। बेहद भावुक अंदाज में तो कभी रोते हुए शीला अपना भाषण देती रहीं। उन्होंने कहा, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्यारों को 72 घंटे में गिरफ्तार नहीं किया गया तो आप लोगों को दोबारा बुलाऊंगी। ये झोली मेरी आज खाली है, आप लोगों को भरनी है और उन लोगों की मौत के साथ ही मेरी ये झोली भरेगी। अब आपको मेरे से वादा करना होगा कि आप जब तक नहीं लोगे, जब तक कि ये आंदोलन पूरा ना हो, वो कर भी कर सकते हैं, मेरा साथ देना पड़ेगा आपको। आपको को पता है कि धरना प्रदर्शन करना हमारी है, लेकिन ये धरना तब तक आपको खारिज नहीं करना है जब तक कि हमारी मांगे पूरी ना हो। क्योंकि हमारी मांगे पूरी न करने के लिए ये लोग हमारे को अभी बहुत भगा रहे हैं कि ये आश्वासन दे दिया, वो आश्वासन दे दिया। अरे काय का आश्वासन, तुमने तो तुम्हारी ऐसी तैसी करवा ली, मांगी थी ना, जब दे देते सिक्योरिटी तो आज ये दिन देखना न पड़ता। न रोती मैं इन लोगों के बीच में आके, न रोती मैं आप लोगों के बीच में आके। दगा किया हमारे साथ, उस जगह को भूलना नहीं है। और सभी भाइयों से मेरी ये अपील रहेगी कि प्लीज जब तक कि ये मांगे पूरी नहीं हो जाए, आप कहीं भी मत हिलिएगा। और मैं ये कहती हूँ, राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के राजपूतों का आह्वान करती हूँ मैं कि भाइयों पधारो, एक बहन ने तुम्हें पुकारा है। जब बहन ने पुकारा है तो राखी का उसका कुछ पाना पड़ेगा। मेरे बंधन को आप लोगों को तोड़ना नहीं। जितनी मांगे अपनी मान ली, चलो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन एक मांग मेरी माननी है। जब तक कि
वैसे आपके दादा हमेशा एक 35 कौम, आज मैं भी कहती हूँ 35 कौम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तुमसे अगर बन पड़ता है तो कर लेना, मेरा भी उखाड़ लेना। तुम्हारे दादा की प्यार की शेरनी हूँ मैं, उसी की शेरनी हूँ और तुम्हें देख लूंगी मैं, ठीक है। मेरी हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जब तक हमारी मांग पूरी न हो आप लोगों के हिलना नहीं होगा। ये वादा करिए आप लोग मुझसे कि जब तक उनका एनकाउंटर नहीं हो जाता आप हिलोगे नहीं। और कल भी राजस्थान को बंद रखना है और पूरे भारत के राजपूतों आह्वान करती है आपकी ये बेटी, आपकी ये बहन, प्लीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, क्योंकि आज सुखदेव सिंह उनका निशाना बना है। कल आप में से या मेरे में से भी बढ़ सकता है, इसलिए आज नहीं तो कभी नहीं। सारी कौम है, सारी कौम है, सारी कौम है। शीला शेखावत के इस भाषण के बाद आंदोलन पर बैठे लोगों ने उनसे कहा कि जब तक आप नहीं कहोगे हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। शीला के जरिए समाज के नेताओं ने संदेश सरकारी अफसरों तक भी पहुंचा दिया है। यदि समझौता वार्ता में जिन बातों पर सहमति बनी है वो पूरी नहीं होती है तो शीला शेखावत ने फिर से सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे दी है। शीला शेखावत के तेवर से साफ है कि वो इस आंदोलन को जल्द खत्म नहीं होने देंगी। लिहाजा पुलिस और प्रशासन के सामने अब यही सबसे बड़ी चुनौती है कि 72 घंटे में दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो शीला की अगुवाई में यह आंदोलन फिर से शुरू हो सकता है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद, जय भवानी जय।